नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, एक छोटे से बच्चे का मौत कई तरह के सवालों के घेरे में है। जतिन, जो बड़ी आशा और विश्वास के साथ इसके माता पिता ने नवोदय विद्यालय में नाम लिखाया था, आज देखिए उसकी मौत पर लोग पूरी तरह दुखी हैं, निराशा में हैं। और जब इस कांड का खुलासा पर्दाफाश नहीं हुआ और प्रशासन का सहयोग पूरी तरह परिजनों को नहीं मिला, तो क्रोशित और पूरे निराशा में भरे हुए इन लोगों ने आमरण अनशन प्रारंभ किया। अब सवाल ये है कि जिस जतिन को नामांकन के लिए माता पिता, एक माता पिता नहीं, यहाँ हजारों माता पिता हैं जो हर वर्ष जतिन की तरह परीक्षा में सफल कराने के लिए उस पर मेहनत करते हैं, और जब पास होता है तो खुशियाँ होती हैं मोहल्ले में कि चलो उसका बेटा नवोदय में पास कर गया, वहाँ नामांकन लिखा गया। लेकिन आखिर वहाँ के अंदर जो चल रहा है वो आखिर बाहर क्यों नहीं आ रही है? वहाँ के अंदर जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया वो खामोश क्यों हैं? हमारे साथ वो पीड़ित पिता हैं जो आज दुखी होकर, हम सवाल उन तमाम राजनेताओं से भी पूछना चाहेंगे जो यहाँ सांसद हैं, विधायक हैं, या पूर्व सांसद रहे हैं, या पूर्व विधायक हैं, उनसे पूछना चाहेंगे आज खामोशी क्यों है? क्या इन लोगों को, पीड़ित पिता को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा? आप लोग शांत क्यों हैं? मानते हैं सेशन चल रहा है, लेकिन सेशन में भी आप आवाज़ उठा सकते हैं, वहाँ गृह मंत्रालय से मिल सकते हैं। आपकी खामोशी निश्चित तौर पर कोयटे की जनता आपसे सवाल पूछेगी। हम पिता जो पीड़ित हैं उनसे पूछना चाहेंगे, आखिर इतना आप लोगों को बैठना पड़ा, आखिर अभी तक क्या सॉल्यूशन निकला? आप लोगों ने एसएसपी से मिला, डीएम से भी मिले, क्या हुआ? देखिए सर, कहीं ना कहीं आज 1 महीना 4-5 दिन हो रहा है और अभी तक मतलब ना तो किसी की गिरफ्तारी हुई है, ना कोई ठोस मतलब कार्रवाई हो पाया है। जिस तरह से लगता है कि जांच आगे बढ़ ही नहीं रहा। 1 महीना पहले ही एसएसपी साहब, डीएम साहब आश्वासन दिए कि हम एसआईटी टीम का गठन कर दिए हैं, अलग से एक टीम और गठन हुआ है। तो जो एसआईटी टीम गठन हुई है तो वो आखिर कार्रवाई या वो जांच कहाँ कर रहे हैं? हम तक तो अभी तक पहुँचे नहीं हैं। एसआईटी टीम का कोई सदस्य आप तक नहीं पहुँचा? पूछ, अगर एसआईटी टीम की मतलब कोई भी व्यक्ति हमारे तक नहीं पहुँची है तो आखिर वो जांच क्या कर रहे हैं और किससे वो पूछ रहे हैं? एसआईटी टीम है कहाँ? मैं जिला प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि 1 महीने के बाद भी जिस एफआईआर को मैंने 47/25, 48/25 को किया था, नामजद अभियुक्त है, उसको अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? आखिर 1 महीना से प्रशासन क्या कर रही है? इस तरह की घटना पूर्व में भी कई बार हो चुकी है। उस विद्यालय में हमारे ही पूर्व मुखिया जी हैं भद्रा जी, उनके भांजा का आज हमारे साथ में बैठे हुए हैं। 2 महीना पहले उन्होंने मतलब इस तरह से उस बच्चे को प्रताड़ित किया गया कि वो 2-3 बार स्कूल से भागा और लास्ट में ये मजबूरी आ गई कि उनको स्कूल नवोदय विद्यालय से नाम कटवा के दूसरे विद्यालय में नाम लिखवाना पड़ा। कुछ पूर्व 5-6 साल पूर्व की घटना की बात है। बनवारी का एक लड़का है, उसको इतना मारा गया उसी नवोदय विद्यालय में लड़कों के द्वारा कि वो लड़का इस अवस्था में चला गया कि हॉस्पिटल में 6 महीने तक वो अनकॉन्शियस अवस्था में रहा। आज वो किसी मेडिकल कॉलेज में बेशक डॉक्टर है, लेकिन ये अवस्था में अगर वो विद्यालय जा रहा है तो मैं मानता हूं कि उस विद्यालय को इस स्थिति में ले जाने वाले कोई और नहीं, हमारे जिला पदाधिकारी हैं, डीएम साहब है, क्योंकि उन्हीं की अध्यक्षता में वो नवोदय विद्यालय चलता है। और आज से जब से वो नवोदय विद्यालय बना है, कोई भी हमारे जिला पदाधिकारी आज तक उस विद्यालय का निरीक्षण करने नहीं जाते हैं कि वो विद्यालय किस तरह से चल रहा है। उस विद्यालय में बच्चों के साथ रैगिंग होती है। वहाँ का हाउस मास्टर 10-10 दिन हाउस में नहीं जाते, जिसके जिम्मेवारी में वो बच्चे रहते हैं। वो प्रिंसिपल कभी नहीं उस चीज को लेता है कि आखिर हाउस में हो क्या रहा है। तो ये सारी चीजें वो, और अभी मैं मानता हूँ कि वो जिलाधिकारी भी, मुझे लगता है कि उस नवोदय विद्यालय के पदाधिकारी को बचाने में लगे हुए हैं, वो रैयाम थाना के पदाधिकारी को भी बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि 1 महीना से अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम क्या मानेंगे इस बात? संतोष जी, एक चीज और सवाल है कि क्या सांसद अभी सेशन चला दिल्ली में है, हमारी भी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हम मैटर को देखते हैं, उनका रोल
विधायक कल आए, उन्होंने भी यहाँ पर आकर के भाषण दिया, बात की। इससे पहले भी आपसे मिल चुके हैं आपके घर पर जाकर के। क्या ये लोग सरकार में रहते हुए भी क्या ये लोग असहाय हैं, मदद नहीं कर पा रही है? इनकी बात सरकार के कोई आला अधिकारी नहीं सुन रहे? देखिए, जैसा कि विधायक जी के माध्यम से हम लोगों ने देखा पेपर के माध्यम से कि विधायक जी सदन में इस बात को उठाए, और अगर अभी तक कोई उस पर जांच नहीं बैठती है तो इसका मतलब है कि ऊपर के लेवल के लोग विधायक जी का भी बात नहीं सुनते हैं। सांसद जी, हम जो लेटर दिए सांसद जी को कि हमारे साथ इस तरह का घटना हुआ, उन्होंने गृह मंत्रालय में लिख के दिया, जिनका लेटर उन्होंने हमें मुझे वापस भी दिया। तो अभी तक अगर कोई जांच नहीं बैठी है तो इस बात से हम लोग क्या समझे कि शायद हो सकता है हम लोगों का भी बात नहीं सुना जा रहा हो। फीडबैक उन्होंने दिया, आप लोगों ने संपर्क किया उन लोगों से, फिर क्या? उन लोगों को यही कहा कि हमने दे दिया है आगे, अब आगे देखिए क्या होता है। अच्छा, अब क्या हो सकता है? आप लोग यहाँ पर निश्चितकालीन 2 दिन से बैठे हुए हैं, लगातार आप लोग भूख हड़ताल में बैठे। अब आगे क्या विचार है, क्या हो सकता है? यहाँ जो 23 मुखिया हैं, 23 पंचायत के, क्या इन तमाम मुखियाओं का सहयोग, 26 मुखिया के सहयोग नहीं मिल पा रहा है क्या आपको? 26 मुखिया हैं, क्या सभी मुखिया अगर एक बार तैयार हो जाएंगे तो पूरा विधानसभा हिल जाए? क्या मुखिया सब सहयोग कर पा रहे? हमारे 26 पंचायत के सभी मुखिया जी हमारे साथ हैं। मुखिया संघ के अध्यक्ष इफ्तिकार अहमद जी भी हमारे साथ हमेशा से रहे हैं, और सभी मुखिया जी ने, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि अगर हमारे साथ न्याय नहीं होता है तो हम लोग इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। अभी तो हमने धरना से इसको शुरू किया है, और मैंने संकल्प लिया है कि अगर 24 घंटा के अंदर में किसी की अब गिरफ्तारी नहीं होती, क्योंकि मैं कल से बैठा हुआ हूँ, तो आज 11 तारीख से आज 12 तारीख हो गया, अगर किसी की गिरफ्तारी नहीं होता है तो मैं सबके सामने घोषणा करता हूं कि मैं 13 तारीख से अनशन पर, भूख हड़ताल पर बैठूंगा, अब चाहे इसका परिणाम जो हो। और सभी लोग हमारे साथ में हैं, और हम लोग हर पंचायत से आंदोलन शुरू करेंगे। अभी ये इस प्रखंड से शुरू हुआ है, अब हम लोग हर प्रखंड से इसको शुरू करेंगे, और पूरे जिला लेवल तक इसकी हमारी बात हुई है। हम लोग अब राज्य तक जाएंगे, जहां तक जाना पड़े। अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा हमें तो फिर हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सब दरबार खुला हुआ, हम सबके पास गुहार तो लगाएंगे। लेकिन जब तक मेरे बेटा को न्याय नहीं मिल जाता है, अब मैं चैन से नहीं बैठूंगा, क्योंकि अब सिर्फ ये मेरा बेटा जतिन का सवाल नहीं है। उस नवोदय विद्यालय में या उस जैसे संस्थान में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उन सबके भविष्य का सवाल है, क्योंकि किसी न किसी का बच्चा किसी न किसी स्कूल में पढ़ रहा है। अगर आज उसको सजा नहीं मिलेगा, उनका मनोबल बढ़ जाएगा, और कल से किसी दूसरे बच्चे का भी हत्या हो जाएगा तो कुछ न्याय नहीं मिलेगा। क्या लगता है कि पूरे क्षेत्र के लिए ये एक चुनावी मुद्दा भी है, क्योंकि सब शांत हैं, और दूसरी बात पीड़ित परिवार को अभी तक कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है? देखिए, हम तो इस चुनाव से मतलब नहीं रखते। हमारा आज संतोष का बेटा गया है, कल भोला साहब का भी बेटा जा सकता है। जितने भी हमारा समाज बैठा हुआ है, कल उसका भी बेटा है, पोता है, सारा की समस्या है। तो इसमें तो हमारे सारे प्रतिनिधि भी, सब लोग पंचायत के भी हैं, और सकल समाज भी आपको साथ दे रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे संतोष भाई जो कहे, इसके लिए हम लोग जो है अपनी जान की कुर्बानी भी देने के लिए तैयार है। नहीं तो हमारा बेटा जो जतिन है उसको न्याय मिलना चाहिए। ये मुद्दा लगता है कि जितने सांसद विधायक हैं पूर्व में भी, क्या उन लोगों का और भी राजनीतिक दल के नेता है, सभी अगर एक साथ आ जाए एक मंच पर पीड़ित के न्याय दिलाने के लिए, तो लगता है सॉल्यूशन हो सकता है? किस चीज का हल नहीं है, हर चीज का हल है। अगर सरकार ये चाहे कि जो इस जतिन के साथ हुआ है और इसको न्याय मिलाने के लिए, तो ये 2 दिन की बात होगी कि 2 दिन में उसकी अरेस्टिंग हो जाएगी। अगर सरकार चाह ले रहा, सरकार को हम लोग ये आंदोलन के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि वो जतिन एक केवटी का बेटा नहीं था। ये पूरे प्रखंड की बात है, पूरे जिला की बात है, पूरे प्रदेश की बात होगी। इस आंदोलन को अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो हम लोग धीरे धीरे इस आंदोलन को वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक इंसाफ मिलेगा। अब क्या होना चाहिए? आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, अभी भी धरना प्रदर्शन से कर करके हम लोग प्रशासन को कहना चाह रहे हैं कि आप निष्पक्ष होइए, और निष्पक्ष जो कार्रवाई है वो कार्रवाई कीजिए, और नहीं तो ये केवटी जो है ना, केवटी सिखा देगा प्रशासन को कि कितना सक्षम है केवटी, अगर न्याय जतिन को नहीं मिला तो। क्या लगता है नवोदय विद्यालय
में बात सौभाग्य होता है बच्चों का नामांकन के लिए, जैसे वहाँ की परिस्थिति देख कर लगता है कि बच्चे वहाँ असुरक्षित। अभी अभी पता चला कि एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है। वो टीम कहाँ है, और वो टीम अगर काम अपना सही से नहीं कर रही है तो सड़क से लेकर सदन तक घेरने का काम करेंगे और परजोर तरीके से घेरेंगे। प्रशासन इस बात को कान खोल के सुन ले कि अगर इस 2-3 दिन में अगर नहीं होता है तो सड़क भी घेर देंगे और सदन भी घेर देंगे। क्या हम लोग न्याय के लिए जहाँ तक जाना होगा हम लोग जाएंगे। इसमें प्रशासन और स्कूल प्रशासन दोनों का मिलीभगत है। प्रशासन इस चीज़ को ढकने के लिए लीपापोती कर रही है, जो कि साफ तौर पे क्लियर है जो ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है। तो हम लोग न्याय के लिए जो भी हमारे वो बच्चे की गार्जियन डिसीजन लेंगे उनमें हम लोग साथ हैं। तो चलिए हम बता दें, हाँ किस तरह होना चाहिए अब, क्योंकि हम लोग 2 दिन से बैठे हैं। सर, हमने 11 तारीख से 10 बजे से यह अनिश्चित काल का धरना प्रारंभ किए हैं और धरना के माध्यम से हमने अल्टीमेटम भी दे चुके हैं कि धरना के बाद हम भूख हड़ताल करेंगे, हम सड़क अवरुद्ध करेंगे और आंदोलन को उग्र करेंगे। हमने प्रशासन को सूचना दे दी है। थाना के अध्यक्ष आकर बेगर पंचनामा बनाए हुए, बेगर डॉक्टर को बुलाए हुए, बेगर गार्जियन को सूचना दिए हुए मेरे लाश को उतार कर जोर जबरदस्ती, और उसने थाना के गाड़ी में मेरे लाश को गुम करने का कोशिश कर रहा था। लेकिन समाज को मैं धन्यवाद देता हूं, यहाँ के युवा को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कोई तरह का बेगर डर भय किए हुए उसने लाश को रोकने का काम किया और लाश तब हमारे सुपुर्द हुआ। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ के जो भी प्रशासन है इस सारे के सारे लोग को मिली भगत है। दूसरी बात है कि जनप्रतिनिधि पे लोगों को भरोसा होता है। हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो सांसद हैं, उनको जितनी मदद करना चाहिए उतना मदद उन्होंने नहीं कर रहे हैं, जिससे हमें शंका होता है कि आने वाला कल का चुनाव है, ये नहीं चाहते हैं कि मैं इस लड़ाई में जाऊं और मैं देखार हो जाऊं ताकि मेरी चुनाव में रणनीति में कुछ कमी हो जाए। तो उन्होंने चुनाव लड़ने पे ज़्यादा ध्यान दिया है, सामाजिक न्याय और समाज को उपकार करने पे कोई ध्यान नहीं। सर, धन्यवाद देते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से और विभिन्न चैनल के लोग इस मामला को, जो आँख होता है चौथा स्तंभ होता है, यह मामला को इतने दूर तक हम लोग आप लोगों के बदौलत लेकर के आए हैं। और इस धरना के माध्यम से हम लोग मांग सरकार से करते हैं कि जितिन को न्याय मिले। यह जितिन के न्याय की सवाल नहीं है, हर माँ का कोख उजड़ जा रहा है उसका सवाल लेकर के हम लोग हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि जिस सरकार में हम लोग हैं वह सरकार के लोगों को इस तरह से हो रहा है। तो मेरा मांग है कि यहाँ पर प्रभारी मंत्री हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी है, उसके नेतृत्व में हम लोग एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे और कोऑर्डिनेशन कमेटी हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, गृह मंत्री है आज के डेट में, वह सेंट्रल सरकार को अनुशंसा करे कि यह CBI जाँच हो और न्याय मिले। न्याय इस तरह से मिले कि ताकि कल होकर के कोई जीतन नाम के बच्चे पर नवोदय विद्यालय को दुस्साहस नहीं कर पाए। सर, आप बिहार न्यूज़ चैनल से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, जो आप लोगों ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो चलिए हम बता दें, खासकर चूँकि हम बता दें कि देखिए काफ़ी गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दा को ज़रा गौर से समझा कीजिए। नवोदय विद्यालय के अंदर की जो परिस्थिति है, वहाँ की जो परिस्थिति है वो काफ़ी भयावह है। कई बच्चों के द्वारा ये भी अपने अभिभावकों को बताया जा रहा है कि यहाँ कई मुद्दों पर उन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। क्या नवोदय अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जानी जाती है या फिर इस तरह की विभत्स घटना को अंजाम देने के लिए? सवाल तो उठेंगे ही। जिला प्रशासन के आला अधिकारी को निश्चित तौर पर जवाब देना पड़ेगा। वो तमाम जो नेता हैं उन नेता को भी जवाब देना पड़ेगा ताकि आने